तालिबान और हमारी लुटियंस मीडिया में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो जाने दीजिए, समानता ही देख लेते हैं। दोनों को महिला अधिकार या एम्पावरमेंट का असली मतलब नहीं पता। अफ़गानी मंत्रियों ने अपनी नीतियों से अपना रवैया पहले ही साफ रखा है। महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने नहीं दिया गया। फिर हो हल्ला हुआ, फिर ये माइक ले पहुंच गई और ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि आप सोच भी नहीं सकते। माइक हाथ में था, कैमरा चालू था और सवाल था, आप अफगानिस्तान में महिलाओं को पढ़ने क्यों नहीं दे रहे? Women and young girls are not stopped from getting education, not stopped from going to schools and colleges. Why are you doing this, sir, in Afghanistan? When will they be allowed to go back and get their right to education? सवाल वाजिब था, फिर क्या सच में वाजिब था? वो पढ़ने क्यों नहीं दे रहे? ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ और वो तो जानते ही हैं। अब अगर सच सच जवाब दे दिया तो आपके दर्शक नाराज हो जाएंगे। तो सवाल वही पूछा करें जिनके असली जवाब सुनने की क्षमता हो। और अगर हार्ड हिटिंग पत्रकारिता करनी है तो तालिबान की जड़ तक जाइए। इंटरेस्टिंग है, शायद इन्हें पता नहीं था कि जवाब देने वाला खुद एक तालिब है, यानी इस्लामी छात्र। ऐसे में ज़रा सोचिए, अगर आप किसी मदरसे के छात्र से मॉडर्निटी पर सवाल पूछें तो वो क्या जवाब देगा? यही हाल कुछ तालिबानियों के साथ भी है। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको तालिबानियों को समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, तालिबान का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? तालिबान नाम सुनते ही दिमाग में उभरती है एक ऐसी छवि जहां बंदूकें हैं, डर है और महिलाओं के अधिकारों पर सख्त पाबंदी है। लेकिन क्या आप जानते हैं तालिबान शब्द का असली मतलब क्या है और इसकी विचारधारा की जड़ें कहाँ तक जाती हैं? दरअसल तालिबान शब्द अरबी शब्द तालिब से निकला है, जिसका अर्थ होता है विद्यार्थी या इस्लामी छात्र। तालिबान की शुरुआत 1990 के दशक में अफगानिस्तान में हुई, जब सोवियत युद्ध के बाद देश अराजकता में था। उस दौर में पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने इस्लाम शासन की स्थापना के नाम पर हथियार उठा लिए और यही समूह आगे चलकर तालिबान कहलाया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन छात्रों ने इस्लाम को किस नज़रिए से समझा? जवाब है देवबंद। उनकी प्रेरणा आई थी देवबंदी आंदोलन से, जिसकी नींव 1866 में भारत के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में रखी गई थी। वह स्थापित हुआ था दारुल उलूम देवबंद, एक बड़ा इस्लामी शिक्षण संस्थान जिसमें मुसलमानों को औपनिवेशिक प्रभाव से बचाने और पारंपरिक इस्लामी मूल्यों को जिंदा रखने का मिशन शुरू किया। देवबंदी आंदोलन का मूल उद्देश्य धार्मिक था, लेकिन तालिबान ने इसी विचार को हथियार और शासन के जरिए लागू करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान में एक ऐसा शासन बना जहां महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और आज़ादी पर कड़ी पाबंदियां लग गई। अब आता है असली सवाल। जो महिला पत्रकार तालिबान के दूतावास में जाकर तालिबानियों से महिलाओं के अधिकारों पर सवाल करते हैं, क्यों ना वे अपने लुटियंस दिल्ली से कुछ घंटे की दूरी पर मौजूद देवबंद भी जाएं, वहां जाकर उलेमाओं से सवाल करें कि महिलाओं के अधिकारों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका इतिहास और दर्शन महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ क्यों है? क्यों हिजाब के नाम पर जो पढ़ना तक छोड़ देती है उनके हित में कुछ कहती? क्यों ना वहाँ के उलेमा से बात करें, संवाद करें और उन्हें मनाने की कोशिश करें कि वे तालिबान को महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के पक्ष में समझाएं। क्योंकि अगर तालिबान की वैचारिक जड़ें वहीं से जुड़ी हैं तो सुधार की शुरुआत भी वहीं से होनी चाहिए, है ना? देखिए दोस्तों, तालिबान की कहानी सिर्फ बंदूक हो या राजनीति की कहानी नहीं है। ये एक विचार की यात्रा है जो किताबों से सत्ता तक पहुंची, और शायद अब वक्त है कि इन विचार से संवाद किया जाए, ना कि सिर्फ उससे नाराज हुआ जाए। क्योंकि सवाल सिर्फ तालिबान क्या कर रहा है का नहीं, बल्कि ये भी है कि वो सोच कहाँ से आई, और जवाब बहुत दूर तक नहीं है, आपके बहुत पास है। इतना पास कि आपको अफगानिस्तान जाकर नहीं बल्कि भारत में ही इसका जवाब भी मिलेगा।